नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है समसामयिक की घटना पर आधारित रहने वाला है। उत्तराखंड में 18 स्थानों के नाम बदल दिए गए हैं। पूर्व में इनके नाम क्या थे और वर्तमान समय में इनका नाम क्या है, ये क्यों चर्चा में आए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, उत्तराखंड में 18 स्थानों के नाम यहाँ पर बदल दिए गए हैं। ये चर्चा में क्यों आया इसको देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अगर हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिलों में यहाँ पर 18 स्थानों के नाम बदल दिए गए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने जनपदों के नाम बदल गए। पहला तो एक हरिद्वार हो गया, नैनीताल हो गया और देहरादून हो गया और उधम सिंह। यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 जिलों के जो नाम हैं, जो शहर या जो भी कस्बे हैं उनके नाम चेंज कर दिए गए। तो 4 जिलों के वर्तमान समय में 18 स्थानों के नाम यहाँ पर चेंज कर दिए गए। अब बिंदुओं की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे प्रमुख बिंदु। नाम परिवर्तन करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, अगर आप देखोगे जितने भी ये नाम चेंज किए गए हैं उनका उद्देश्य क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में अगर आपने देखा होगा कि कश्मीर में जिस तरीके से पुलवामा हमला हुआ था या कहीं फिर पहलगाम हमला हुआ था, कहीं ना कहीं नाम बदलने की जो प्रतिक्रिया लगातार जो रही थी कि जो मुगल काल में जो नाम रखे गए थे तो उनको हिंदुओं के नाम पर इन शहरों का क्या करना है, नाम का चेंज करना ये किया गया था। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं राष्ट्र की विरासत और संस्कृति को संजोने के लिए ये तमाम चीज़ें की गई हैं। नाम परिवर्तन करने के पीछे का उद्देश्य अगर देखें, मुख्यमंत्री ने कहा था कि भैया नाम बदलने का जो पहल का जो उद्देश्य है, बेसिकली अगर आप देखोगे क्यों नाम बदला, आपके जहन में क्वेश्चन तो बनेगा कि आप पूर्व में जो नाम थे क्या वो नाम से नहीं चल रहा था। कहीं ना कहीं आप ये देखोगे जितने भी नाम है कहीं ना कहीं मुगल काल में जो रखे गए नाम थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ है, कहीं ना कहीं उसे मुस्लिमों से रिलेटेड ये देखा जाता था। तो कहीं ना कहीं अगर हम उत्तराखंड को देखें तो नाम बदलने का जो मूल उद्देश्य रहा है ये जन भावनाओं का सम्मान करते हुए तथा भारतीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित करना ये था। देखिए, जनता के माध्यम से बहुत से ऐसे कस्बे नगर हैं जहां पर मांग पर ही क्या करें कि इनका नाम बदल दिया गया था। जैसे आपने महाराष्ट्र में भी देखा था, साथ ही यूपी में भी देखा था। तमाम जगहों पर समय समय पर जनता के मांग के आधार पर या उनकी सद्भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए नामों को बदला जाता है। और यहाँ पर देखिए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय संस्कृति में योगदान देने वाले महा व्यक्तियों और उनको सम्मानित करने के लिए प्रेरित किया। देखिए, बेसिकली जो सरकार ने इसके पीछे जो तर्क दिया है उसमें ये कहा गया है कि हमारे भारत में ऐसे बहुत ढेर सारे ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिनको कहीं ना कहीं ये ट्रिब्यूट दिया जा सकता है, उनको सम्मान दिया जा सकता है। उनके नाम पे नगरों को रखने से कहीं ना कहीं उनको हम कहीं ना कहीं उनके जो द्वारा किए गए जो कार्य थे, चाहे समाज के हितों के लिए जो कार्य किया गया था, कहीं ना कहीं जो उनको भुला रही है जो समाज, तो धीरे धीरे इन नामों के माध्यम से उनका नाम हमेशा चिरंजीवी रहे। तो इस तरीके से ये रखा गया। देखिए, पुनः नाम और जो पुनीत नामित जो नाम थे वो क्या थे। हरिद्वार जिले की हम बात करें तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हरिद्वार जिले को आप बहुत ही ध्यान से ये देखिएगा। पहला जो हरिद्वार जनपद का एक कस्बा है या कहे जो शहर है, भगवानपुर ब्लॉक उसका नाम है औरंगजेबपुर ये नाम है। आपको ये पता भी होगा कि हाल फिलहाल में ही अगर आप जो मार्च या अप्रैल के महीने में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में औरंगजेब के कब्र को लेकर भी बहुत ज़्यादा ये रहा था। उसकी कब्र से रिलेटेड ये तमाम चीज़ें, औरंगजेब से रिलेटेड बहुत बड़ा मुद्दा हमारे देश में छिड़ गया था। तो यहाँ पर ये देखिए कि औरंगजेबपुर की अगर बात करें तो ये भगवानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है हरिद्वार। अगर भगवानपुर कहें तो रुड़की के आसपास का ये क्षेत्र है। तो अब इसका नाम जो बदल के रख दिया गया है वो शिवाजी नगर रख दिया गया है। ठीक है, शिवाजी को ट्रिब्यूट देते हुए। शिवाजी मतलब कि आपके महाराष्ट्र के जो शिवाजी हैं, शिवाजी को कहीं ना कहीं समर्पित है ये तमाम चीज़ें। कहीं ना कहीं इन्होंने जिस तरीके से मुगलों के खिलाफ जिस तरीके से युद्ध लड़ा था तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये कहीं ना कहीं देखा गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिवाजी नगर के का नाम जो रखा गया वो किस के पूर्वोत्तर नाम क्या था उसका। तो और पता होना चाहिए कि औरंगजेबपुर ये नाम था। भगवानपुर ब्लॉक आता है। गाजीवाला, देखिए गाजीवाला ये बादराबाद ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ये इसका नाम रख दिया है आर्यनगर रख दिया है। तो पूछा जाएगा कि आर्यनगर का पूर्व नाम क्या था। आपका गाजी वाला ये था। और फिर आप देख पा रहे होगे चांदपुर ये बादराबाद ब्लॉक के अंतर्गत ही आता है। तो यह देखिएगा ज्योतिबा फुले नगर ये रख दिया गया। अब
चांदपुर की अगर हम बात करें तो इसका नाम जो बदल कर ज्योतिबा फुले नगर रख दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश की पहली शिक्षिका के रूप में ज्योतिबा फुले को जाना जाता है। कहीं ना कहीं महिलाओं के हितों के लिए जिस तरह के इनके द्वारा कार्य किया गया था, ये कोई भूल नहीं सकता। और आपने देखा होगा हाल फिलहाल में ही ज्योतिबा फुले नामक जो मूवी रिलीज हुई, तो कहीं ना कहीं अपर कास्ट की अगर कहें ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया गया, क्योंकि उसमें जिस तरीके से ज्योतिबा फुले पर गोबर फेंकते हुए ये तमाम चीज़ें दिखाई गई, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज ने ये कहा था कि भैया इसमें जो समाज में ये जो एकता जो बनी हुई है, सौहार्द बिगड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म को रोकने का भरसक प्रयास किया गया था, और साथ ही सेंसर बोर्ड ने कुछ ऐसे दृश्य थे उनको भी इसमें कैंची चलवा दी थी। तो आपको ये प्रकरण आपको पता होगा कि देश भर में ये व्यापक आंदोलन भी इसमें रहे थे। तो ये इनका नाम, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्योतिबा फुले नगर का नाम पूर्व में क्या था, चांदपुर ये था। अब मोहम्मदपुर जाट, देखिए मोहम्मदपुर जाट जो नगर है, नासरसन ब्लॉक है, तो ये आपके इसका जो नाम रख दिया है मोहनपुर जाट, इसका नाम रख दिया है। कि अगर हम कहें मोहम्मद के नाम पर अगर कहें जो नाम चेंज कर दिया गया है उसको मोहनपुर जाट ये रख दिया गया है। और खानपुर कुरसाली जो था, खानपुर बेसिकली अगर आप देखोगे तो खानपुर कुरसाली जो ब्लॉक है, ये जो गाँव बेसिकली अगर मैं कहूँ जो ये कस्बा है या जो ये स्थान है या जो ये शहर होगा, और नारसन ब्लॉक है, नारसन ब्लॉक आपका इसका नाम रख दिया गया है कि अंबेडकर नगर। क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि अंबेडकर नगर का पूर्व में नाम क्या था, क्वेश्चन ये बन सकता है कि खानपुर ये था। और साथ ही अगर मैं कहूँ कि दूसरा जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शिवाजी नगर का पूर्व में क्या नाम था, औरंगजेबपुर ये था, और ये भगवानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इदी सिरपुर ये था, खानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है, तो इसका नाम जो रख दिया गया नंदपुर, इसका नाम रख दिया गया। और खानपुर जो ये आप देख पा रहे हो, खानपुर नामक जो स्थान है उसका नाम भी चेंज कर दिया गया, खानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो जल्द ही आप ये देखोगे खानपुर ब्लॉक का भी नाम चेंज होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो खानपुर का जो नाम रखा गया उसका श्री कृष्णपुर रख दिया गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं श्री कृष्ण, कहीं ना कहीं कृष्ण को ट्रिब्यूट देते हुए ये रख दिया गया। तो अब यहाँ पर आप ये पूछा जाएगा कि कृष्णपुर का नाम पूर्व में क्या था, आपको पता होना चाहिए, ये खानपुर ये नाम था। और अकबरपुर या फतेहपुर ये जो नाम है ये बेसिकली रुड़की के अंतर्गत आता है, तो इसका नाम जो रख दिया गया है ये विजयनगर रख दिया। अगर आप देखोगे हरिद्वार में कुल कितने स्थानों के नाम चेंज कर दिया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अगर हम बात करें तो 8 स्थानों के नाम किस जनपद में चेंज किए गए हैं, तो आपको बताना चाहिए ये हरिद्वार जनपद के अंदर चेंज किए गए। अब वहीं पर अगर हम देखें देहरादून में, अगर हम देखें तो यहाँ पर हरिद्वार में 4 जनपद, देहरादून में सिर्फ 5 स्थान के नाम चेंज कर दिए गए। यहाँ पर मियाँवाला का जो नाम रखा गया है ये रामजी वाला इसका नाम रख दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा रामजी वाला का नाम पूर्व में क्या था, तो मियाँ वाला नाम रखा गया। अब पीर वाला जो ये नाम था, तो पीर वाला का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, केसरी नगर ये रख दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केसरी नगर का नाम पूर्व में क्या था, ये किस जनपद के अंतर्गत आता है, तो ये आपके देहरादून जनपद के अंतर्गत आता है। केसरी नगर का पीर वाला नाम था। अब देखिए तीसरा आप देखोगे चांदपुर खुद ये जो नाम है वो पृथ्वी राजनगर के रूप में रख दिया गया है, ठीक है, पृथ्वी राजनगर के रूप में रख दिया गया है। और अलबुदपुर है, पुर का नाम जो रख दिया गया दक्ष नगर के नाम पर रख दिया गया। बेसिकली अगर आप देखोगे तो 5 स्थानों का नाम जो चेंज किया गया है वो देहरादून जनपद के अंदर ये चेंज किया गया, ठीक है। वहीं पर आप देखोगे नैनीताल जनपद की अगर हम बात करें तो नैनीताल जनपद के अंतर्गत कौन सी जो नाम चेंज किए गए हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो नैनीताल की अगर हम बात करें तो नैनीताल में नवाबी रोड है, उसका जो नाम रख दिया गया है अटल मार्ग रख दिया है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, मुझे जहाँ तक लगता है इसकी संभावनाएं प्रबल है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा दोस्तों। तो नवाबी रोड का नाम अब क्या वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है, अटल मार्ग के नाम। अटल मार्ग का पूर्व में क्या नाम था, नवाबी रोड। अब यहाँ पर देखिए पंचक्की से IIT रोड जो थी, पंचक्की से IIT रोड जो थी आपके हल्द्वानी में, तो इसका नाम जो गुरु गोवलकर, ठीक है, गुरु गोवलकर नाम ये रख दिया गया है, याद रखिएगा। ये आपके अगर नैनीताल अगर कहें तो नैनीताल में 2, ठीक है, और 8 और 2 10 2 5 15, और आप यहाँ पर 3 नाम आप यहाँ पर देखोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो उधम सिंह नगर में सुल्तानपुर पट्टी
नगर है उसका नाम जो पंचायत नगर है, तो सुल्तानपुर पट्टी पंचायत नगर को कौशल्यापुरी ये रख दिया गया है, कौशल्यापुरी का नाम ये रख दिया गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे जो ये नाम रख दिए गए हैं, देखिए आपको यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे जो पूर्व में जो नामों को जो चेंज किया गया है, आप ये नाम देख पा रहे हो कि उधम सिंह नगर में चेंज किया गया है, नैनीताल में किया गया है, देहरादून में चेंज किया गया है। वैसे अगर आप देखोगे तो हरिद्वार में भी ये नाम चेंज कर दिया गया है। अब इन नामों की जगह पर आप वर्तमान समय में जो जो नाम आपके सामने रखे हैं तो वैसे ही देखिएगा। अगर बेसिकली अगर मैं एनालिसिस करूँ तो जितने भी मोमडन से रिलेटेड जो भी नाम थे, अगर जो भी भाई बहन इसको देख रहा होगा उसको अन्यथा मत लीजिएगा, जो ये नाम बदले गए हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, मेरा किसी भी समुदाय को टारगेट करने का कोई उद्देश्य नहीं है और ना ही हम, क्योंकि संविधान में हम सभी भारत के लोग समता समानता की जब बात करी गई तो बेसिकली जो जन भावनाओं का सम्मान करते हुए और भारतीय संस्कृति और विरासत को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ये महान व्यक्तियों को समर्पित ये ट्रिब्यूट दिया गया है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो जो ये नाम चेंज किए गए हैं ये मुगल विरासत को, जो मुगलों के द्वारा जो नाम रखे गए थे तो कहीं ना कहीं उसको बदल कर ये रखा है, क्योंकि मुगलों से जो अगर हम बात करें कहीं ना कहीं वो जो गुलामी की ये इन जगहों का ये बू आती है गुलामी, क्योंकि मुगलों द्वारा भी कहीं ना कहीं भारत में जनमानस के साथ बहुत ज़्यादा क्रूर अत्याचार किए गए, तो उनको मद्देनजर रखते हुए कि आज की परिदृश्य को मद्देनजर रखते हुए तो कहीं ना कहीं जो हमारे जन महानायक हैं उनको ये समर्पित हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय